वेलकम बैक मेरे बच्चों। तो मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से 11th फिक्स इज इक्वल टू 12th इजी में आज आपका टॉपिक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल लेके आपके सामने हाजिर हूं। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको ये बता सकता हूं कि ऑलमोस्ट लाइक 3 to 4 चैप्टर्स में इसकी एप्लीकेशन आपको क्लास 12th के चैप्टर्स में मिलेगी ही मिलेगी। और सिर्फ क्लास 12th के चैप्टरों में नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी अगर आप देखोगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूलाज का डायरेक्ट एप्लीकेशन मिलता है। सो ये टॉपिक किए बिना मीन्स आप क्लास 12th के सारे क्वेश्चंस पे कमांड नहीं पा सकते हो। और नीट या जेई मैं गारंटी देता हूं एक क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन होगा ही होगा। तो चलिए इसको बढ़िया से सीखते हैं और आज जानते हैं कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में अपना कौन कौन सा फॉर्मूला है और कैसे वो फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन सर होते कितने प्रकार के, ग्राउंड टू ग्राउंड तो बाद में, पहले प्रोजेक्टाइल मोशन होते कितने प्रकार के। तो प्रोजेक्टाइल मोशन दो प्रकार के होते हैं बच्चा, एक ऑब्लिक और एक हॉरिजॉन्टल। ऑब्लिक में दो तरीके का आता है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल एंड हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। हाइट टू ग्राउंड मतलब कुछ हाइट से फेंका गया ऑब्लिकली। अगर मैं बोलूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चा अपना, इसका एग्जाम्पल मैं डायग्राम से आपको बना के दिखाता हूं। अगर आप अपना ये ग्राउंड ले लो, ग्राउंड को व्हाइट कलर से लेते हैं, ये अपना ग्राउंड है मान लो। तो आप बॉडी को फेंकने वाले हो, अगर एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हो किस एंगल पे, ऑब्लिकली आप इस एंगल पे फेंकते हो। नाउ द बॉडी कवर्स आपका, उसका मोशन ऐसा होता है। तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो गया बच्चा, ये ग्राउंड टू ग्राउंड हुआ। सर हाइट से कैसे फेंका जाता है, तो हाइट से फिर से आपको मैं एक हाइट बना के दिखाता हूँ बिल्डिंग से। और बिल्डिंग से मान लीजिए टॉप ऑफ द बिल्डिंग से अगर कोई ऑब्जेक्ट को एंगल बना के फेंका जाए यू से, तो वो ऐसे जाके गिरेगा। तो दिस इज लाइक हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। थर्ड वन इज हाइट टू ग्राउंड हॉरिजॉन्टली। अब हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है, अगर कोई हाइट से एक बॉल को अगर हॉरिजॉन्टली फेंका जाएगा तो वो ऐसे फेंका जाएगा, वो ऐसे जाके गिरेगा। दिस ऑल आर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोजेक्टाइल विच आर गोना स्टडी। उसमें अभी हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड करने वाले हैं। और इसमें एक बात मैं बता देता हूं, जो भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड में ही एप्लीकेबल होगा बच्चा, और कहीं नहीं एप्लीकेबल होगा। सो ग्राउंड टू ग्राउंड में ही आपको फॉर्मूला सीखने हैं और अप्लाई भी ग्राउंड टू ग्राउंड में ही करना है। ये नहीं कि सीखिएगा ग्राउंड में अप्लाई कर दीजिएगा हाइट वाले में, ये गलती नहीं करनी है। इसीलिए एप्लीकेशन भी जो क्लास 12th में आएगा वो ग्राउंड टू ग्राउंड वाले के लिए ही आएगा, याद रखना। तो ये डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्टाइल्स का आइडिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड में होता क्या है। जब एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं यू वेलोसिटी से, तो उसका दो कंपोनेंट होता है। वी आर थ्रोइंग अ बॉल एट ए वेलोसिटी ऑफ यू और विथ ए वेलोसिटी ऑफ यू विथ एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द ग्राउंड। तो उसका दो कंपोनेंट आ जाएगा, यू cos थीटा, यू sin थीटा। तो जब भी प्रोजेक्टाइल का काम करो हमेशा उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, एंड दैट टू पार्ट्स आर हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, बात समझिए। हॉरिजॉन्टल मोशन कौन सा है, ये एक्स है, और वर्टिकल मोशन ये वाई है। वाई के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। सर एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। एक्स डायरेक्शन में उसको कौन एक्सीलरेशन दे रहा है, एक बार आपने बॉल को फेंका, क्या आप उसके साथ हर समय हैं फोर्स देने के लिए, एक्सीलरेशन देने के लिए? नो। वंस इट इज थ्रोन द फोर्स इज रिमूव्ड और इंपल्स इज रिमूव्ड। तो ऑल द टाइम एक्स डायरेक्शन में उसको कौन दे रहा है एक्सीलरेशन, कोई नहीं। इसीलिए एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन इज जीरो। बट what is the acceleration in y direction? Sir, it is moving under the gravity. So gravity is in the y direction, that's why minus g. सर ये माइनस जी क्यों लगाया आपने, तो माइनस जी इसलिए लगाया क्योंकि अगर आपने इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन देखोगे तो वो ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, तो नीचे का डायरेक्शन जी इज व्हाट, नेगेटिव। क्या हो जाएगा बच्चा, बोल, नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर Vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर ऑल द टाइम अगर कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है, ना ही कोई रिटार्डेशन है, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन चेंज करेगा, कोई नहीं। इसीलिए u cos थीटा ऑल द टाइम सेम रहता है। इसका मतलब सर अगर मैं कभी भी देखूं तो बॉडी का एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी, कभी भी देखूं एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी, u cos थीटा रह जाएगा। यस, थ्रू आउट द मोशन ऑफ द जर्नी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। तो फिर आप देखोगे ये कांस्टेंट है अपना, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा क्या सर, नहीं।
वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी पहले जाते 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 जब तक टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा, ये मोशन अंडर द ग्रेविटी वाला सिस्टम चल रहा है, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा मेरे बच्चा, 0 हो जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, क्योंकि उसकी कोई वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं बची है, अब वो और ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सर किसी रैंडम समय पे वेलोसिटी क्या होगी, तो रैंडम समय पे v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से लगा के यहाँ पे, या v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर नेट वेलोसिटी हम निकालना चाहते हैं तो नेट वेलोसिटी एट ए जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, सर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। अब y कंपोनेंट वाली वेलोसिटी क्या होगी, तो vy इज इक्वल टू सर यू वाई माइनस ए वाई इंटू टी। सर माइनस क्यों लगा रहे हो, प्लस लिख दो। तो अगर आप देखोगे वी वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चा, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा, एक्सीलरेशन नेगेटिव है ना बच्चा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, माइनस जी इंटू टी, ये वी वाई कंपोनेंट हो जाएगा। सर एक्स कंपोनेंट कैसे लाएंगे, थोड़ी देर बाद आफ्टर टाइम टी, व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी समय में वेलोसिटी क्या रहता है एक्स डायरेक्शन में, कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है यू कॉस थीटा। एक बार यू कॉस थीटा मिल गया, वही रहेगा, यू कॉस थीटा ही रहेगा। चलिए अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट का सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, x इज व्हाट, डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन, डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, व्हाट इज द स्पीड इन द एक्स डायरेक्शन, यू कॉस थीटा, टाइम क्या है t। So this is the means way to disintegrate the projectile into x and y component। मैं क्वेश्चंस करूंगा तब आपको जाके ज्यादा आइडिया मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग 3 फॉर्मूला लाने वाले हैं, क्या लाने वाले हैं, टी एच आर, मैं बार बार बोलता हूं बच्चा ये याद रखो, टी एच आर। हम लोग स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आता है, किसका किसका आता है, टी एच यार, टी एच आर आता है बच्चा, टी एच आर। तो टी क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। सर पूरा प्रोजेक्टाइल को ऊपर से जाके नीचे गिरने में कितना समय लगेगा, तो उतना ही समय लगेगा जितना ऊपर चढ़ने में उतना ही उतरने में, ऐड कर देंगे सर। तो ऐड करने के लिए कौन सा मोशन यूज करेंगे, अगर मुझे ऊपर जाने में यहां जाने में कितना समय लग रहा है, वो कौन से मोशन से पता चलेगा, वाई वाले मोशन से। तो वाई वाले सर एक्स वाले मोशन से भी तो पता कर सकते, नो, वाई वाले मोशन से करना आसान इसलिए है क्योंकि ऊपर में जाके वेलोसिटी 0 हो जा रही है, एक्सीलरेशन भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है। तो अगर वाई मोशन यूज करें तो सर अगर मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं, अगर इसका प्रोजेक्शन देखा जाए तो पार्टिकल का अगर वाई डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्शन देखोगे, अगर इधर से आप एक टॉर्च जलाते हो तो आपको बॉडी का वाई प्रोजेक्शन क्या मिलेगा, अगर मैं एक स्क्रीन बना दूं तो आपको वाई प्रोजेक्शन क्या मिलेगा, बॉडी ऊपर जाते हुए दिखेगी, फिर नीचे आते हुए दिखेगी, तो बोलना, ऊपर जाते हुए दिखेगी और नीचे आते हुए दिखेगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अगर मैं इधर से टॉर्च जलाऊं और ये बॉडी ऐसे जा रहा है तो उसका इमेज जूम ऐसे करके दिखेगा, जूम, फिर ऐसे, जब वो ऊपर चढ़ रहा होगा तो इमेज इसका ऐसे ऊपर चढ़ रहा होगा, और जब वो नीचे उतर रहा होगा इमेज नीचे उतर रहा होगा। तो अगर वाई डायरेक्शन वाला मोशन यूज करे तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे आने में 0, यूवाई इनिशियली कितना है, यूवाई रहने दो, टी टोटल टाइम ऊपर से नीचे जाने में कितना लगेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी टी, यहां से टाइम क्या आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चा, इससे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्लास 11th में नहीं हो सकता है, टाइम इज इक्वल टू 2 u(y) अपॉन जी, 2 u(y) अपॉन जी। ये फॉर्मूला आप याद करके चलो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मिलेगा नहीं पूरे क्लास 12th में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, दोनों फॉर्मूला याद करना है, यू वाई वाली भी याद रखनी है और यू साइन थीटा वाली भी याद रखनी है। तो अब सर ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो कैपिटल टी बाई टू, तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल टी बाई टू। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, मोशन अंडर द ग्रेविटी के मींस 11th फिक्स इज इक्वल टू 12th, 11th टू इजी, 11th फिक्स इज इक्वल टू 12th इजी में ही हम लोगों ने पढ़ा है, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें, टी एच आर में सेकंड क्या आता है, हाइट। अब अगर हाइट की बात करोगे तो ऊपर जाने वाली वेलोसिटी कंपोनेंट कितनी थी, यू साइन थीटा थी। सर जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे गया होगा तो वेलोसिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्शन, ओरिजिनली वो ऐसे जा रहा है,
प्रोजेक्शन की बात करें वी वाई कंपोनेंट कितना हो गया 0। तो सर अगर उसको यूज किया जाए वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस टू ए एस, तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम हाइट y की वैल्यू हम h डाल देंगे यहां से। सर एच मैक्स आ रहा है, एच मैक्स इज कमिंग एज द यू वाई कंपोनेंट का होल स्क्वायर बाई 2g। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। मैं एक जगह तीनों लिख दूंगा, आप अभी याद रखो एच मैक्स का वैल्यू कितना हो जाता है सर, मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कितना हो जाता है सर, यू वाई स्क्वायर बाई एच मैक्स कितना हो जाएगा यू वाई स्क्वायर बाई 2g। अगर हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें, रेंज इज द डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन, तो रेंज को हम लोग ये भी बोल सकते हैं रेंज इज इक्वल टू डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन, स्पीड इन एक्स डायरेक्शन इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। एक्स डायरेक्शन का स्पीड बदलता भी है क्या, नहीं बदलता है, कितना होता है बता सर, यू कॉस थीटा होता है इंटू टाइम सर 2u साइन थीटा अपॉन जी। सर u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चलता है यहाँ पे याद रखना सर, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो रेंज का फॉर्मूला क्या रहा अपना, रेंज इज इक्वल टू 2 यू एक्स यू वाई अपॉन जी। ये भी फॉर्मूला चलता है मेरे बच्चा, ये भी फॉर्मूला चलता है, ये फॉर्मूला भी आपको याद करते चलना है। अब एक और फॉर्मूला जानेंगे, उसके बाद मैं तीनों को एक जगह लिखूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीरीज है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज किस एंगल पे आता है, तो अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो रेंज इज कमिंग एज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ना, साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो सर जब इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगा, रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। तो रेंज मैक्सिमम, तो साइन 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू, साइन 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1, implies 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, implies थीटा मस्ट बी इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज आता है बच्चा फॉर ए गिवन वेलोसिटी। अगर हम ऐसे फेंके ऐसे फेंके ऐसे फेंके ऐसे फेंके ऐसे फेंके, सर किस एंगल पे फेंके जो मैक्सिमम दूर जाके गिरेगा, 45 डिग्री पे फेंका जाता है। तो दिस इज द वे यू फाइंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। आगे 45 डिग्री पे आगे बढ़े तो कंपैरिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ इक्वल रेंज। मान लो एक ही जगह से मैं यू वेलोसिटी से बॉडी फेंक, एक बॉल को फेंक रहा हूं, एक की एंगल थीटा है दूसरे की एंगल 90 माइनस थीटा है, तो क्या देखा गया, चलिए रेंज 1 फॉर थीटा, इसमें रेंज क्या आता है, रेंज इज इक्वल टू सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आएगा पहला रेंज, रेंज 1। फॉर अगर हम फॉर अगर हम 90 माइनस थीटा की बात करें, 90 डिग्री माइनस थीटा अगर एंगल है मेरा, तो क्या हो जाएगा सर, रेंज 2 इज कमिंग एज यू स्क्वायर साइन 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। सर ये क्या आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन जी। अब आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है बच्चा, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये अपना क्या आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी तो आ रहा है। यहां से ये पता चल रहा है कि रेंज 1 इज इक्वल टू रेंज 2। what we are reaching to conclusion, we are reaching to conclusion that range 1 is equal to range 2, यानी जब एक ही स्पीड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए तो उनका रेंज बराबर होता है। बस डिफरेंस किस चीज का होगा, जिसका एंगल बड़ा उसका हाइट ज्यादा, जिसकी एंगल छोटी उसका हाइट कम, सिंपल। एक ही जगह से एक ही स्पीड से अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे अगर दो प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए तो उसका रेंज बराबर होता है, हाइट अलग अलग आता है। रेंज बराबर मैंने प्रूव कर दिया, और हाइट अलग अलग आता है, जिसका हाइट ज्यादा किसका होगा, उसका होगा जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो मैं आगे बढ़ू, आई होप ये स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब आता है लास्ट फॉर्मूला वाला इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। आप इतना देख के
मीन्स नर्वस मत हो, बहुत इजी है। अगर x डायरेक्शन में मुझे डिस्टेंस निकालना है, x इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ux इंटू टी। और बात करूं तो u इज इक्वल टू x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, ये भी लिख सकते हैं। अगर y डायरेक्शन में मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो uy इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों में बाइंडिंग एजेंट कौन है, टी है। तो टी अगर मैं रिमूव करता हूं तो मेरा एक एक्सप्रेशन आता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर आता है। ये दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में आपका रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई आता है। सर इसका यूज क्या है? अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन बता रहा है, यूज कैसे करेंगे तो एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाएंगे। इसका बहुत अच्छा यूज है, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा। बस अभी आप ये एक्सप्रेशन याद रखो, मैं अगले पेज में तीनों फॉर्मूला लिखने वाला हूं। चलो मुझे बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था बच्चा? टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2u/y अपॉन जी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2u sin थीटा अपॉन जी। अगर मैं हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट की बात करूं, u y का स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये क्या हो जाएगा सर? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज के बाद कितना हो जाएगा सर? सर 2ux अपॉन जी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आपके शॉर्ट नोट्स में जाना चाहिए, ये फॉर्मूला चार्ट मैं जो बना रहा हूं, ये आपके शॉर्ट नोट्स में जाना चाहिए। ये आपके शॉर्ट नोट्स में नहीं गया मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात। चौथा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। मीन्स ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या आता है? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद होनी चाहिए बच्चा, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ये चारों एक्सप्रेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर इसको आपने नोट डाउन कर लिया है तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने आ चुका है, चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। A projectile is thrown with a speed u making an angle theta with, तो प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है किस स्पीड से? सर u से फेंका गया है एट एन एंगल थीटा। It just crosses two points of equal height at time t is equal to 1 second and 3 second। सर ये एक हाइट को पास करता है और वो हाइट को किस सेकेंड पे पास करता है? सर टाइम t इज इक्वल टू 1 पे, टाइम t इज इक्वल टू 3 पे। तो जितना देर ऊपर चढ़ने में उतना देर नीचे उतरने में, तो हम ये बोल सकते हैं 1 और 3 के बीच में क्या आता है? ये टाइम t इज इक्वल टू 2 पे ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे रहेगा। इतना तो हम बता सकते हैं विद द लॉजिक ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी। मोशन अंडर द ग्रेविटी में अगर कोई बॉडी ऊपर से जाके नीचे आ रहा है तो जितना देर चढ़ने में लगता है उतना ही देर उतरने में लगता है। तो टाइम t इज इक्वल टू, तो 2 पे वो टॉप मोस्ट पोजीशन पर रहेगा। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। तो बच्चा एक बात मुझे बताओ, इस प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 2 सेकेंड हो। टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, आधा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम, अगर मैं बोलूं टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट कितना हो जाएगा? चढ़ने का कितना हो जाएगा सर? 2u/g होता था, तो यहाँ पे सिंपल uy अपॉन जी हो जाएगा, तो y कंपोनेंट आ जाएगा। इंप्लाइज 2 सेकेंड इज इक्वल टू uy कंपोनेंट डिवाइडेड बाई g। इंप्लाइज uy कितना हो जाएगा बच्चा? 2 इंटू जी, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। Once I have got the uy component, I can find the h max, मैक्सिमम हाइट पूछा गया। मैक्सिमम हाइट क्या होता है बच्चा? uy कंपोनेंट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। सर uy कंपोनेंट का स्क्वायर 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी कितना हो जाएगा? 10। इट विल बी 20 मीटर। इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और इस तरीके से देखो कैसे मैंने फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेट कर लिया है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। प्लीज पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, और इसको प्लीज ट्राई करिए बच्चा, पॉज करके इसको ट्राई करिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, a ball is thrown from the ground to clear a 3-meter high at a distance of 6 meter and falls 18 meter from the wall.
कितना बहुत अच्छा डायग्राम इसका बनाओगे, जब तक नहीं तब तक नहीं पता चलेगा। एक बॉल को फेंका जाता है, वो जाके जाके एक वॉल को जस्ट क्लियर कर पाता है, एक वॉल को जो कि कितना मीटर हाई है, 3 मीटर हाई है। और कितने दूर पे है? ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू जस्ट क्लियर 3 मीटर हाई एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। कितने दूर पे है? 6 मीटर के दूरी पे है, 6 मीटर के दूरी पे है। एंड फॉल्स 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ओके, ये आगे जाके कहाँ गिरता है? ये आगे जाके कहीं गिरेगा। और ये कितना दूर पे गिरेगा बच्चा? ये 18 मीटर की दूरी पे गिरता है। नाउ सर, यूजिंग दिस पॉइंट आई कैन फाइंड, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 6,3, 6,3। तो यहां से मैं, और मेरा रेंज कितना हो जाएगा? 24। तो y इज इक्वल टू, मैंने बोला था आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करके दिखाऊंगा, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। अगर फॉर्मूला यूज करें तो आराम से हम क्या लिख सकते हैं? y का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चा? y इस पॉइंट पे कितना? 3 मीटर। 6 tan थीटा 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? 6/r, रेंज कितना? 24। हाँ या ना? तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू tan थीटा 24 माइनस 18/24, so 3/4। so tan theta is coming as, tan theta is equal to 3/4, 4/2/3, 4/6 यानी 2/3। so theta is equal to tan inverse 2/3। this is the answer of tan inverse 2/3, and this was the angle of projection was asked. Angle of projection we have got. Tan inverse 2/3 is our answer. I told you, you can use the expression. Don't say this is the maximum height. ये maximum height नहीं है। A kind of diagram बच्चों को feel हो रहा है maximum height एकदम बीच में मिलता है। ये थोड़ा सा अगर मैं डायग्राम सही से बनाऊं तो ये थोड़ा लंबा जाएगा बच्चा। डायग्राम कुछ ऐसा होगा, डायग्राम कुछ ऐसा होगा बच्चा। अब इसको यहां गिर रहा होगा, और ये अपना यहां तक होगा 18 मीटर। बातें समझ में आ रही है? इट इज नॉट मैक्सिमम हाइट, कुछ ऐसा चीज हो रहा है। ये वॉल उसको शुरुआत में ही बहुत पहले मिल गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। या दिस इज द थर्ड क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपको आइडिया लग जाए। थर्ड क्वेश्चन ही है, चलो देखते हैं। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सर, अगर बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है जिसमें u है और थीटा है, तो उसका एक x कंपोनेंट और y कंपोनेंट होगा। दिस इज uy कंपोनेंट, दिस इज ux कंपोनेंट। अब ux और uy कंपोनेंट तो मुझे दिया हुआ है। uy कंपोनेंट इज हाउ मच सर? 3। ux कंपोनेंट कितना है? 4। कैसे पता चला? इक्वेशन से दिया हुआ है। नाउ व्हाट आई वांट, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2uy अपॉन g। तो 2 into uy component is 3 divided by 10, so it becomes 6/10, so that is how much? 0.6 seconds लगेगा बच्चा आपको। सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 0.6। सेकेंड, हाइट पूछ रहा है बच्चा। हाइट इज uy कंपोनेंट का बाई 2g। uy कंपोनेंट कितना अपना बच्चा? सर 3 स्क्वायर बाई 2 into 10, so it will become how much? 9/2 into 10, that is 4.5 divided by 10, that is 0.45 मीटर। तीसरा अगर देखें, हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ux uy, 2 ux uy upon g, means 2 into 3 into 4 into divided by 10, 3 4s are 12, 24 divided by 10, it becomes 2.4 meter। Fourth, velocity when the body has reached the ground, जब वो जाके ग्राउंड पे रीच करेगा, जब जाके ग्राउंड को हिट करेगा, वहां उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो सर उसकी एक्स वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, उसकी एक्स वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, एक्स वेलोसिटी यूएक्स ही रहेगी, और यूवाई का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा। तो अपना उसकी वेलोसिटी हम लोग कैसे लिखेंगे? सर v कंपोनेंट इज इक्वल टू, एक्स वाली तो सेम है, एक्स वाली 4i कैप ही रहेगी, बस -3j हो जाएगी। y डायरेक्शन इज नीचे की तरफ, बस यही चेंज आएगा। So this was from ground to ground projectile. We will be uploading the
file of questions on Telegram channel. Keep watching our videos and please subscribe our channel. This is from विजीत आनंद signing off. और अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ते रहिए.